जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सीमावर्ती गांव में बीती रात पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी ने व्यापक तबाही मचाई। इस हमले में कई नागरिकों के घर और दुकानदारें जलकर खाक हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल भी हुए। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है। प्रादर्शियों के अनुसार गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मेंढार और राजौरी जैसे क्षेत्रों में अचानक गोलीबारी शुरू की। इस हमले में मोटर्स और भारी तोपों का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 16 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। एक स्थानीय निवासी ने बताया, रात को दुकान बंद करने के बाद गोलाबारी शुरू हुई। सुबह जब मैंने देखा तो मेरी दुकान पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। यह नागरिकों की लक्षित हत्या जैसे हैं। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत ने 2021 के युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह तार-तार कर दिया। भारतीय सेना ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय का व्यापक है। पुंछ में कई गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि गोलाबारी के बाद से लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासी जफर अहमद, जो गुरेश से एक होटल चलाते हैं, उन्होंने कहा, बढ़ते तनाव के कारण मैं अपने परिवार के साथ श्रीनगर चला गया हूं। कई ग्रामीण भी किसी भी समय झपट शुरू हो सकती है। और करना गांव के पूर्व सरपंच जाफर लोन ने बताया कि रात भर चली गोलीबारी के बाद भी लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जम्मू संभव में अब तक 7,923 बंकर बनाए जा चुके हैं, लेकिन कई बंकर जर्जर हालत में हैं। चंदू चक जैसे गांव में, जो पाकिस्तानी चौकियों से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, ग्रामीणों ने बंकरों की मकसद की मांग की है। एक ग्रामीण परजीत कौर ने कहा, अगर फिर से गोलीबारी शुरू हुई तो हम अपने बच्चों और मशीशियों को कहां ले जाएंगे? सरकार को इन बंकरों को तुरंत ठीक करना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, ताकि नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों से यह अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर रहा। भारत ने इस हमले के बाद से सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, पाकिस्तानी विमान के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इन कदम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। स्थानीय नेताओं और निवासियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। कश्मीर घाटी में गम और गुस्से का माहौल है और लोग आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर से अनंतनाग तक हर कोई इस बात पर एकजुट है कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ों की तैनाती की गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को खाली कराने की मांग दोहराई है। स्थानीय लोग और प्रशासन अब इस उम्मीद में है कि शांति जल्द बनी रहे,